चंद्रशेखर आजाद रावण ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बैनर तले उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में मायावती की बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका है। ऐसे में अब चर्चा तेज है कि चंद्रशेखर दलित समाज की आवाज उठाने वाले बड़े नेता के रूप में केंद्र की राजनीति में कदम रख चुके हैं। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या चंद्रशेखर मायावती को रिप्लेस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में रूबरू कराते हैं उस शख्स से जिसे अब दलित समाज का मसीहा माना जाने लगा है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटें यहां पर जीती हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। मायावती दशकों तक दलित समाज की आवाज रही हैं। ऐसे में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली है। एक्सपर्ट्स की यहां पर माने तो शायद अब वो दौर खत्म हो चुका है जब दलित समाज के रहनुमा के तौर पर मायावती को देखा जाता था। 35 साल के चंद्रशेखर आजाद को अब मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर साल 2019 में बीएसपी के गिरीश चंद्र जाटव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार को लगभग 1,51,000 वोटों से हरा दिया है। वहीं बीएसपी के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह को महज 13,272 वोट मिले हैं। अगर आप प्रतिशत में देखें तो महज 1.33% वोट हैं और बीएसपी के उम्मीदवार को ये मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार को भी 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोट मिल गए। नगीना सीट एक एससी सीट है, इसके बावजूद बीएसपी का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा यहाँ पर रहा है। ये आपको आंकड़ों ने साफ बता दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में हार का ठीकरा मुसलमानों पर डाल दिया है। मायावती का कहना है कि मुसलमानों ने वोट जो दिए हैं वो बीएसपी को नहीं दिए हैं। एक वक्त में मायावती का वोट बैंक पिछड़ा वर्ग और खासकर जिसमें कि दलित होते थे और मुसलमान ही हुआ करते थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि मुसलमानों का वोट 2024 में इंडिया ब्लॉक हो गया है। सिर्फ नगीना की बात करें तो यहाँ पर 20% जनता दलित समाज से आती है, जिसमें खासकर जाटव जो बीएसपी के सपोर्टर हैं वो हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि इसके अलावा 40% जो है वो मुसलमानों की संख्या है, जिसमें अगर बाकी देखें तो ठाकुर, जाट, चौहान, राजपूत और त्यागी जैसे समाज यहाँ पर आते हैं। कई रिपोर्ट में इस बात का दावा मिलता है कि मुसलमानों ने सपा और कांग्रेस का साथ दिया होगा, बीएसपी को जाटव का साथ मिला होगा, लेकिन दोनों ही तबकों में ऐसी भी जनता होगी जिसने चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन दिया है। 2024 में संसद में चंद्रशेखर ही ऐसे होंगे जो यूपी के दलितों और मुसलमानों की आवाज़ बन सकते हैं, ऐसा एक पार्टी लीडर का कहना है। उन्हीं की पार्टी के एक सज्जन है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2024 लोकसभा में बीएसपी का खाता नहीं खुल सका है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो संसद तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे में चंद्रशेखर जी होंगे जो दलित और मुसलमानों की आवाज बनकर उभरेंगे। खैर, अब आपको आजाद के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताते हैं कि कैसे दलित समाज के नेता का उदय हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद को रावण के नाम से भी जाना जाता है। आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के नरकौली गाँव में हुआ था। आजाद दलित परिवार से ही हैं और उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर हैं और उनकी मां एक होम मेकर है। शुरुआती पढ़ाई लोकल स्कूल्स में उनकी होती है। इसके बाद छुटमलपुर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वो पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं और इसके बाद लॉ की पढ़ाई वहाँ पर करते हैं। शुरू से ही आज़ाद ने पिछड़े समाज के उत्पीड़न को देखा था। इसी के चलते आज़ाद ने साल 2015 में भीम आर्मी बनाई, जिसका काम था दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाना। सबसे पहले भीम आर्मी के चीफ के रूप में ही उनकी पहचान बनी थी। दलितों की आवाज़ बनकर वो उभरने लगे थे। 2017 में सहारनपुर के शबीरपुर गांव में ठाकुरों से मतभेद हुए और इसमें आज़ाद ने दलितों की आवाज़ उठाई थी। इसके बाद वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े हुए और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके ऊपर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर जेल में उनको रखा जाता है। जब ये एक्ट हटा तो सितंबर 2018 में आज़ाद जेल से बाहर आते हैं। इसके बाद समय समय पर आज़ाद दलितों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। जब एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो आज़ाद ने मुसलमानों का साथ भी दिया था और इन प्रोटेस्ट में वो खुद भी शामिल हुए थे।
दलित और मुसलमानों की संख्या सहारनपुर में अच्छी खासी रही है। आज़ाद ने उनकी आवाज़ बनने का काम किया है। इसके अलावा दिल्ली में रविदास मंदिर डेमोलिशन को लेकर जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तब भी भीम आर्मी ने बढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। देश के हिंदी बेल्ट में लगातार भीम आर्मी काम करती रही है। इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आज़ाद शामिल होने के लिए बीएसपी का साथ चाहते थे और वहाँ पर मायावती से उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन बीएसपी से बात नहीं बन पाई और वहाँ पर मायावती ने मना कर दिया। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आज़ाद को मुलाकात अखिलेश से भी होती है, अलायंस की बात होती है, लेकिन बात वहाँ पर भी नहीं बन पाती है। आज़ाद गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर करारी शिकस्त मिलती है, वो चौथे नंबर पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आज़ाद को पता था कि उनको नगीना सीट से ही चुनावी मैदान में उतरना है। वहाँ की जनता का साथ आज़ाद को मिलने लगा था। करीब 4 साल पहले एक पार्टी की भी वो नींव रख देते हैं। काशीराम और अंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने अब पिछड़े और मुस्लिम समाज के दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी थी। आज़ाद ने कई मौक़ों पर कहा था कि काशीराम के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि काशीराम ने सरकारी नौकरी को लात मार दी थी क्योंकि उनका मानना था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमें मालिक बनाने आए थे। मान्यवर कहते थे कि मैं इस देश में नौकर नहीं रहूंगा और बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने का काम करूंगा। मैं उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम करूंगा। ये सब बातें भी लगातार आज़ाद करते रहे। लेकिन अब संसद पहुंचकर चंद्रशेखर आज़ाद दलित और मुसलमानों की बात को रखने वाले हैं। आज़ाद को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या मायावती का आज़ाद रिप्लेसमेंट है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।